जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने का वक्त आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए उनसे कहलवाया, पढ़। जब सबसे पहला इंसान हजरत आदम को क्रिएट किया गया, द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ, जब सबसे पहले इंसान को दुनिया में भेजा गया, जब सबसे पहले इंसान को क्रिएट किया गया, बनाया गया, तो उस वक्त बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के बारे में, पूरी कायनात के बारे में, पूरे यूनिवर्स के बारे में बता दिया। उसके बाद फरिश्तों का एक मजमा लगाया। उसके बाद फरिश्तों से पूछा गया है, फरिश्ते तुम हमें उन चीजों के नाम बताओ जिनको तुमने कभी देखा ही नहीं। तो फरिश्ते देखे नहीं तो कैसे बता पाते? तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम बगैर देखे जानते थे, और जानते नहीं जनाया गया था, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बताया था। तो जब पहला इंसान, पहला नबी को जब अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंदी अता करना चाहा, जब उसको सरबुलंदी अता किया तो किस चीज के जरिया? इल्म के जरिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आदम तुम हमें उन चीजों के नाम बताओ, तो आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन उन चीजों के नाम गिना दिए। तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम आदम को सजदा करो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस वाक़े से ये बात पता चलती है कि इंसान के लिए इल्म निहायत ही जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले नबी को भी इल्म की वजह से फौकियत अता की। मिट्टी से बने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से नूर से बने फरिश्तों पर फौकियत अता की गई। और आखिर में द लास्ट प्रोफेट ऑन द अर्थ, हिज नेम वाज मोहम्मद। जब लास्ट प्रोफेट जिसका नाम मोहम्मद है, उसको भी जब नबूवत का वक्त आया तो उसको भी पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया। पहले का पढ़। तो इस बात से ये पता चलता है कि चाहे दुनिया की बात हो या आखिरत की बात हो या दुनिया में कोई कारोबार हो, कोई सा भी मसला हो, हम बगैर जाने बगैर सीखे नहीं कर सकते हैं। अब एक इंजीनियर को घर बनाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद फिर उसको सीखना पड़ता है, किसी के पास जाकर के सीखना पड़ता है। अब कोई दर्जी है, उसको भी कपड़ा सिलने के लिए पहले सीखना पड़ता है। अब कोई मैकेनिक है, उनको भी गाड़ी को बनाने के लिए पहले सीखना पड़ता है, किसी के पास जाकर के तजुर्बा हासिल करना पड़ता है। तो इस बात से ये पता चला कि कोई भी काम, कोई भी अमल हम बगैर सीखे नहीं कर सकते हैं। आज इल्म की कमी की बुनियाद पर मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम अपने मुआशरे की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो ये कमी हमको बहुत ज्यादा महसूस होती है कि देखिए आज हमारे मुआशरे में इल्म की कमी की बुनियाद पर हमारे घरों का क्या हाल है, हमारे मुआशरे का क्या हाल है, हमारे इलाके का क्या हाल है, हमारे राज्य का क्या हाल है, हमारे कंट्री का क्या हाल है, हमारी कौम का क्या हाल है। जब इन चीजों पर गौर व फिक्र करते हैं तो इल्म की कमी पाई जाती है। अंदलुस के अंदर हजारों साल मुसलमानों ने हुकूमत किया, लेकिन अब मुसलमानों का नाम निशान बाकी नहीं है। क्यों? इस वजह से कि वहां जो इल्म का दरवाजा है उसको ही बंद कर दिया गया है। जो उलमा है, अवाम के दिल से उलमा की कदर को निकाल दिया गया है। इस वजह से आज इल्म की कमी की बुनियाद पर हमारी औलाद जो है हमें नहीं पहचान पा रही है। माँ बाप का जो मकाम होना चाहिए, माँ बाप को माँ बाप का मकाम नहीं मिल पा रहा है। इल्म की कमी की बुनियाद पर औलाद को औलाद का मकाम नहीं मिल रहा है। इल्म की कमी की बुनियाद पर आज हमारे ऊपर तरह तरह के इल्जामात आ रहे हैं। आज जब बच्चों को इल्म देने का वक्त होता है तो हम उसको पंजाब भेज देते हैं। आज जब बच्चों को पढ़ाने का वक्त आता है तो हम उसको दिल्ली भेज देते हैं। जब बच्चों को पढ़ाने का वक्त आता है तो हम उसको जयपुर राजस्थान भेज देते हैं, 2 पैसे की लालच के लिए। लेकिन मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे प्रधानशी माए और मेरे जो यहाँ बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, मैं आपसे एक बात बताता चलूं कि माँ बाप जो अपनी औलाद से, माँ बाप अपनी औलाद से सबसे बड़ी दुश्मनी ये करता है कि उसको इल्म से महरूम रखता है। माँ बाप अगर चाहे कि हम अपनी औलाद के लिए जमीनें खरीद रहे हैं, हम अपनी औलाद के लिए दौलतें इकट्ठा
रहे हैं, हम अपनी औलाद के लिए दुनिया कमा रहे हैं, हम अपनी औलाद के लिए शोहरत कमा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें बेकार हैं। जब तक हम अपनी औलाद को इल्म नहीं देंगे तब तक हम अपनी औलाद से मोहब्बत करने वाले नहीं कहलाएंगे। ये दौलत, ये मकानात, ये पैसे, ये शोहरत, ये सारी की सारी चीजें दिखावा है, ये उसकी बर्बादी है, उसकी आबादी नहीं। जब आज हम अपनी औलाद को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जयपुर भेजते हैं, वहां पर बेचारे छोटी उम्र में किस माहौल में रहता है, जो दिन रात गालियां बकता है, सेक के गालियां सुनना पड़ता है, जो खाने वाले आते हैं न जाने किस किस तरह के होते हैं, उनके जूते प्लेट को साफ कर रहे होते हैं हमारे नौजवान, और उस पर भी उसको गालियां मिल रही होती है। जब वो उस माहौल से पैसा कमाकर घर वापस आता है, जब वो जवानी की दहलीज पर पहुंचता है, तो हमारे पेरेंट्स उसका निकाह कराते हैं, उसकी शादी कराते हैं, और शादी कराते हैं ऐसे नहीं, एकदम आलीशान से, धूमधाम से शादी कराते हैं, दहेज वहेज लेकर शादी कराते हैं। हमारा लड़का इतना महीना कमाता है, हमारे लड़के का सैलरी इतना है, हम इतना दहेज लेंगे। और जब शादी होती है तो लड़का क्या करता है, अपनी बीवी की बात पे ज्यादा चलता है, और क्यों ना चले, चलना चाहिए। हाँ, जहां पर गैर शरई बात है, जहां पर शरीयत के खिलाफ काम कर रही है उसकी बीवी, उस चीज को फॉलो नहीं करे। लेकिन अगर आज हमारे नौजवान बीवी के सपोर्ट में है, तो हमारी माएं आकर कहती हैं हमारी औलाद हमारे कहनों से दूर है, हमारी औलाद हमारे कहनों को फॉलो नहीं करती है, हमारी औलाद मेरी बात को नहीं मानती है।